सुंदरी की, और वो चोरों ने गायब कर दी थी। बताओ। चोर इतनी है, वो 3.5 फुट की काले पत्थर की आकर्षण है उस मूर्ति। अच्छा। चाइना वालों की बताते हैं कि तिब्बत वालों की देवी है वो। तिब्बत लोगों के लामा लोग आते थे वहाँ, साल भर में उत्सव मनाते थे। जी जी। तो चोरी हो गया तो 6 महीने तक कहीं पता नहीं चला मूर्ति का। जी सन 78 में महाराज श्री गए वहाँ अपने संस्कृत महाविद्यालय में, जहाँ ये प्राचार्य थे। जी। वहाँ 18 दिन तक रहे वो विद्यालय में। फर्नीचर की कमी हुई और सब पूरा वूरा करने के लिए साल भर में एक बार वहाँ का चक्कर लगता था। वहाँ के लोगों ने महाराज श्री के पास में प्रस्ताव रखा कि गुरु जी, यहाँ पर एक माँ त्रिपुर सुंदरी का मंदिर है ऊपर, अब मूर्ति चोरी हो गई है, संजोग से वो मूर्ति 6 महीने बाद मिल गई। वैसा हुआ, चोरों ने उठाया उसको अपने स्थान से और करीब 100 कदम जा करके हाथ से छूट गई उनके, और वो गीला मिट्टी रहता है, शिमार बोलते हैं यहाँ उस स्थान को, जहाँ पर जमीन से पानी निकलता है और जगह जो है गीली हो जाती है, कीचड़ जैसे लगता है। तो चारागाह में उसको शिमार बोलते हैं यहाँ की भाषा में। उसमें धान की रुपाई उपाई करते हैं या बुआई करते हैं, खूब धान होता है पहाड़ों में, सिंचाई नहीं करनी पड़ती है, भराई नहीं करनी। उसी के बगल वाली जगहों पर रास्ता था, और चोरों ने बहुत कोशिश किया उसको उठाने का। रहे होंगे वो 5-10 जो कुछ भी रहे होंगे, अब वो निकल ही नहीं पाई। तो बाद में उन्होंने कि दूसरे दिन प्रयास करेंगे या जब मौका लगा, उन्होंने मिट्टी और डाल दी ऊपर से। अब उधर गाय चराने का स्थान चारागाह है, तो किसी के एक का गाय का पैर वहाँ धंस गया, 2 पैर। तो सारे ग्वाले इकट्ठा होकर के उसका पैर निकालने लगे, तो मिट्टी हटाया तो वहाँ मूर्ति मिल गई। तो उन्होंने डिमांड रखी गुरु जी से कि यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर बन जाए तो बड़ी कृपा होगी स्थानीय लोगों पर, बहुत सिद्ध स्थान है वो। तो होते हुआ तो गुरु जी ने कहा ठीक, परंतु संजोग ही नहीं बैठा। मैंने गुरु जी के रहते तक 84 तक है, न वो लोग गुरु जी के पास में आए, न गुरु जी वहाँ गए। वही 78 में गए थे। 83 तक है गुरु जी का शरीर तो 83 में 83 में 30 अक्टूबर 1983 को छूटा था शरीर। तो इस बीच में कोई योगी नहीं बना वो मंदिर बनाने का। अब कोई याद दिलावे बार बार तो तब होता है काम, कोई याद भी नहीं दिलाया, और वो बात दबी की दबी रह गई। जब हम गए हैं वहाँ सन 86 में विद्यालय में गए, विद्यालय में एक कार्यक्रम रखा था हमने, भागवती कथा। स्वामी रुद्रदेवानंद जी थे, देवरी इनके गांव में, आत्मानंद जी के लड़के, पांडे परिवार, हमारे परिवार बड़े। तो रुद्रदेवानंद जी भागवत कथा किए वहाँ, हम लोगों का प्रवचन था। 17 महात्मा थे हम लोग। बाराबंकी भी आते थे, सन्यासी थे वही। बाराबंकी में ही संभालते थे, लंबी जटा थी, देखा नहीं पगड़ी बांधते थे, फोटो उनका वहीं बाराबंकी में ही रहते थे। ऊपर दूसरे तल्ले में, नीचे की तरफ मंदिर है, जी जी, मंदिर के सामने जो बिल्डिंग है उसके ऊपर वाले तल्ले में भागवत कहते थे, भागवती कथा करते थे। बाद में उन्होंने वहाँ छोड़ करके वृंदावन में गंगा कुटी बनाया। कुछ लफड़ा हो गया था ट्रस्टियों के साथ में, ट्रस्टी लोगों ने। आश्रम उनका वृंदावन में अब भी है, गंगा कुटी। अच्छा, वृंदावन के आश्रम। उनका भतीजा जो उनका शिष्य है वो आया था वहाँ बनकुटी। तो उस समय जब वहाँ 86 में गए तो वो लोग कहे कि महाराज श्री से ये रखा था हमने डिमांड, मंदिर अभी बन नहीं पाया है। तो उसमें एक भजनी दत्त जी सेमवाल थे, प्रधान उस बात को रखने वाले, वहाँ के भी प्रधान थे। गाँव में नहीं अपने प्रधान। तो उन्होंने कहा कि
मंदिर नहीं बना, तो वो बात हमारे अंदर बैठ गई कि गुरुजी का संकल्प है और अभी तक पूरा नहीं हुआ, तो पहली प्राथमिकता हमने उसको दे के वहाँ पर 2005 में कार्य तो शुरू हो गया था 2 साल पहले, और पूर्ण हुआ वो 2005 में। तो 2005 में हम सब लोग यहाँ से उत्तरकाशी से पूरा स्टाफ गया था, महात्मा लोग भी गए थे। अच्छा। तो सत्चंडी रखा था वहाँ पर, भागवत की कथा रखी थी, शिव पुराण रखा हुआ था, और ये देवी भागवत और रोज का प्रसाद का तो पूरी व्यवस्था, भोजन इत्यादि की तो बनाने वाले हलवाई हुए, संभालने वाले, वो सब मिर्जापुर से स्टाफ लाए थे। और कथा प्रवचन सत्संग का जो वो था वो यहाँ से लेके गए थे। एक यहाँ पर हरि प्रसाद भट्ट जी थे, अब हरिहरानंद हो गए वो, उनको जानते हैं ना? आपसे दीक्षा ली थी? हमसे संस्कृत विद्यालय में संस्कृत विद्यालय के प्राचार्य थे। प्राचार्य थे। तो गृहस्थ की जो दीक्षा है वो इसी शरीर से है उनकी, और संन्यास की दीक्षा वो दड्डी स्वामी कोई पंजाब में है, वहाँ से लिए संन्यास दीक्षा। हम लोगों में दंड परंपरा है ही नहीं, सब लोग कथा वार्ता इत्यादि में थे वहाँ। तो उस समय संकल्प हुआ कि 2005 में तो सब कार्यक्रम होने के बाद ये हुआ कि वो करना चाहिए मंदिर इत्यादि बन बुन करके सब व्यवस्था हो करके। तो क्या हुआ कि करीब 7 दिन हुए थे कथा के, तो दिन भर कथा का प्रोग्राम चलता था।